कोलकाता की डॉक्टर बेटी के इंसाफ के लिए जहां देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, देश भर के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, जोरदार विरोध प्रकट कर रहे हैं, वही कोलकाता में सियासी संग्राम है। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी नेता दोनों सड़कों पर उतरे हैं और ममता बनर्जी इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, मांग कर रही हैं कि पदयात्रा का उन्होंने ऐलान किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी ममता बनर्जी के घर तक मार्च करने जा रही है। अब आपको हम दिखाते हैं दोनों तरफ से, क्योंकि यह सियासी संग्राम है। लेकिन मुद्दा क्या है? बेटी को न्याय दिलाना, डॉक्टर्स को सिक्योरिटी दिलाना, और इसके नाम पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। ममता का एक्शन, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश। दोपहर 2 बजे शुरू होगी ममता बनर्जी की पदयात्रा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी करने जा रही है। देखिए, कल दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक टीएमसी का राज्यव्यापी विरोध मार्च भी। अब 18 अगस्त को सुबह 10 बजे, शाम 6 बजे तक सभी ब्लॉक में टीएमसी का धरना प्रदर्शन होगा। लेकिन सरकार उन्हीं की है, सत्ता में वही है, सवाल उनसे पूछा जा रहा है तो किसके खिलाफ प्रदर्शन है ये धरना? इसलिए कहा जा रहा है सियासी स्टंट। आज ममता बनर्जी की पदयात्रा है दोपहर 2 बजे, कल टीएमसी का विरोध मार्च है दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक, और परसों सभी ब्लॉक में धरना है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। ममता का ये एक्शन प्लान है, लेकिन एक्शन असल में कहां होना चाहिए? न्याय मिले, एक भी अपराधी, एक भी दोषी बचे नहीं, और जो भी डॉक्टर्स हैं उनको सिक्योरिटी मिले। लेकिन सत्ता में, सरकार में खुद विरोध प्रकट कर रही हैं, सड़कों पर उतरने जा रही हैं, इसलिए विपक्ष भी हमलावर है ममता बनर्जी उनकी पार्टी पर। ममता अब डैमेज कंट्रोल के मूड में हैं। कल उन्होंने राज्यपाल से मिलकर अस्पताल पर हमले को लेकर बीजेपी और लेफ्ट को घेरा है। আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না, বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। যে ক্ষতি হয়েছে কালকে আরজি করে, যারা এই তাণ্ডব করেছে, তারা কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের সাথে, এই আরজি করে ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত নয়, তারা আউটসাইডার আমার যতদূর মনে হয়। আমি যতটুকু ভিডিও দেখতে পেয়েছি, কারো হাতে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ, তারা হচ্ছে বিজেপি, और कारो हाथे डीवाईएफ सादा लाल फ्लैग। तो ममता बनर्जी यहां पर डैमेज कंट्रोल में लगी हुई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, बीजेपी हमलावर है, और ममता पर इस वक्त बीजेपी हमलावर। कैसे? आज बीजेपी का राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक यह प्रदर्शन की तैयारी है। लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए यह विरोध प्रदर्शन की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ममता के इस्तीफे की मांग, ममता बनर्जी इस वक्त बैकफुट पर हैं, घिरी हुई हैं। प्रदर्शन में शामिल होंगे बीजेपी के सभी बड़े नेता। सभी दुकानदारों से भी स्वतः शटर गिराने की अपील है, यानी दुकान बंद करें और इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हों। इंसाफ की मांग तो सभी कर रहे हैं, लेकिन सियासत अपनी अपनी है। जस्टिस चाहिए ये बोलकर, ये बताकर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रैली में रहेंगे, उससे डर के वो डिस्टर्ब करने के लिए वो घर में चलो, इसमें चलो। क्यों सीएम के घर में? क्यों? जब उन्नाव, हाथरस, प्रयागराज हुआ था, तब क्या यूपी का चीफ मिनिस्टर का घर में कोई ये हुआ था, डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था? ना आपने करने दिया। तो ये लोग चाहता है बंगाल में एनार्की। ये इलेक्शन में नहीं, इसका दम नहीं है जीतने का, ये एनार्की चाहते हैं। हम लोग का ये एप्रीहेंशन है। कुछ दिन पहले बांग्लादेश में हमने देखा था, हम सब ने देखा था अनफॉर्चुनेट सीन्स। और ये बाम बीजेपी ना जाने इसके पीछे कौन कौन सा डेंजरस कोई फोर्स प्रोवोक करता है या नहीं करता है, ये भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये एनआरकी चाहता है इस बंगाल में, ये हम लोग होने नहीं देंगे। ये टीएमसी ने घटाया है। टीएमसी का किया हुआ है कि आंदोलन स्टॉप हो जाए, इसका और भी बढ़ावा ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा साजिश है। इसको लेके सीबीआई को भी ये इसको लेके मूव करना चाहिए, इसका ये करना चाहिए। और जिस आरजीकर मेडिकल अस्पताल में यह जघन्य अपराध हुआ, वहीं पर आप सभी को लिए चलते हैं। सूर्याग्नि रॉय पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की मौजूदगी इस वक्त अस्पताल के बाहर है। सूर्याग्नि, यह लड़ाई इंसाफ की होनी चाहिए, जस्टिस मिले, लेकिन यह लड़ाई राजनीतिक ज्यादा हो गई है। आखिर इसके पीछे राजनीति क्या है? इंसाफ की बात छोड़कर राजनीति सभी सड़कों पर है।
देखिए आशुतोष, आज जो है जैसे आपने कहा कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज इसमें कूद चुके हैं। आज ममता बनर्जी भी पदयात्रा करेगी, वो भी चाहती है जस्टिस मिले इस लड़की को, सीबीआई जल्द से जल्द इस केस की समाप्ति करे और जो दोषी है उसको फांसी की सजा हो, इसीलिए ममता बनर्जी आज रास्ते पे उतरेगी। दूसरे तरफ बीजेपी जो है उनका रास्ता रोको उनका ये प्रदर्शन होने वाला है और कोलकाता पुलिस की तरफ से उनको कोई रोड ब्लॉकेज की परमिशन तो दी गई है नहीं। वहां से देखना होगा कि वहां पे क्या होता है। सुकांत मजूमदार भी रहेंगे, आरजीकर के आसपास भी यहाँ पे बीजेपी प्रदर्शन करेगी। उसके बाद शाम को भी ममता बनर्जी के घर तक बीजेपी की महिलाएं जो हैं वो कैंडल लेके वो जाएंगी, मोमबत्ती लेके जाएंगी, मिছিল करेंगी। लेकिन इसी बीच जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो तोड़फोड़ हुआ था उसी में आरजीकर में 19 लोगों को कोलकाता पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है। अब जो घमासान दृश्य हम सभी ने देखा था, जो शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसके बाद कोलकाता पुलिस पे भी बहुत सारे सवाल उठे थे कि किस हिसाब से उन्होंने अपना प्लानिंग की थी कि यहाँ पे क्या हो सकता है कि नहीं। लेकिन उसके बाद आज जो खबरें आ रही हैं, 19 लोगों को अपने हिरासत में ली गई है कोलकाता पुलिस ने। आशुतोष, ठीक है सुरंगी, आप नजर बनाकर रखिएगा। दोबारा आपका रुख करते हैं हम। और देश भर में यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं। मुद्दा पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ, लेकिन इंसाफ दिलाने के लिए इस पीड़िता को, बेटी को, उसके परिवार को और डॉक्टर्स को सेफ्टी दिलाने के लिए। चलिए देखिए, ममता का डैमेज कंट्रोल आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरह से कोलकाता में ये पदयात्रा करने जा रही है। लेकिन सत्ता में वही है, सरकार में वही है, मुख्यमंत्री वही है, लेकिन किसके खिलाफ? सवाल ये, बीजेपी का अवरोध प्रदर्शन, कैंडल मार्च, वो भी आज सड़कों पर उतरने जा रहे हैं 2 बजे से 4 बजे तक। डॉक्टर्स की जारी है हड़ताल। इस बीच जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली में भी। कोलकाता में आक्रोश है, लेकिन हर राज्य में लगभग विरोध प्रकट कर रहे हैं डॉक्टर्स। देशव्यापी हड़ताल भी है, इंसाफ की गुहार है और उसको लेकर यह आर पार है। सियासी तकरार भी है, लेकिन सियासत से होगा क्या? इंसाफ की बात है, जस्टिस करिए, जो अपराधी हैं उनको पकड़िए और न्याय दिलाइए और उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, यही मांग की जा रही है। लेकिन इसको लेकर सियासत। चलिए, रवीश पाल सिंह हमारे साथ मध्य प्रदेश से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवीश, कोलकाता में नहीं, पश्चिम बंगाल में नहीं, इसका असर हम देशव्यापी देख पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर अब मध्य प्रदेश में क्या हलचल है, किस तरह से डॉक्टर्स सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल आशुतोष, और मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो इस विरोध प्रदर्शन का जो मुख्य केंद्र है वो भोपाल एम्स बना हुआ है, जहां लगातार चौथे दिन जो रेजिडेंट डॉक्टर्स है वो हड़ताल पे है। अभी तक ये हड़ताल का जो असर है वो अंदर आपको दिख रहा था, लेकिन आज जो रेजिडेंट डॉक्टर्स है वो एम्स के बाहर सड़कों पे निकल गए हैं। और ये आप देख सकते हैं, पहले यहाँ नुक्कड़ नाटक भी हुआ था और एक ये बड़ा प्रदर्शन जो सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं एम्स भोपाल के, वो यहाँ पे इकट्ठा होकर के आज धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और पहले इन्होंने एक पैदल मार्च निकाला और एम्स का ये मुख्य गेट है जहाँ पे आज इन्होंने ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया है। इमरजेंसी से सर्विसेज चालू है। डॉक्टर मंडलोई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आज चौथा दिन है आपकी स्ट्राइक का, क्या असर दिख रहा है देश में इस समय? देश में इस समय हर जगह धीरे धीरे करके सारी सेवाएं ठप होती जा रही है। पर लेकिन जो अभी कल रात जब बोलते देश की आजादी हुई है, उस दिन, कल का दिन हमारे लिए काला दिन था। उस दिन हमारे डॉक्टर के ऊपर 3000 मॉब जिनको बोलते हैं गुंडे, वो हॉस्पिटल में घुस गए हैं और वहाँ का सारा हॉस्पिटल तोड़ रहे हैं और हमारे डॉक्टरों को डराया जा रहा है। हमारे डॉक्टर भाग के कोई बाथरूम में छुप रहा है, कोई कहीं और छुप रहा है, हॉस्टलों में छुप रहे हैं। हम चाहते हैं, हमारी रिक्वेस्ट है आम जनता नागरिक से कि वो हमारे साथ आगे आए और इस लड़ाई में हमारा साथ दे। ताकि भोपाल में कौन कौन सी सर्विसेज शुरू है और कौन सी बंद है? एम्स भोपाल में आज इमरजेंसी सर्विसेज चालू हैं और इमरजेंसी ओटी चालू है। बाकी सर्विसेज सारी अभी ओपीडी सर्विसेज, ये सब इलेक्टिव सर्विसेज जो है वो सारी बंद है। आप देख सकते हैं आशुतोष, ये गुस्सा है तमाम उन रेजिडेंट डॉक्टर्स के मन में जो यहाँ पे अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं, पढ़ाई करते हैं और फिर आगे चल के सेवा करते हैं। लेकिन आज इनके सामने स्थिति ऐसी आ गई है कि इन्हें काम बंद करके स्ट्राइक करनी पड़ रही है, क्योंकि कलकत्ता में जो कुछ हुआ वो इतना विभत्स था, इतना ज्यादा जो दरिंदगी वहां हुई कि उसका असर अब पूरे देश में दिख रहा है। रवीश, आप जुड़े रहिए, फौरन आपका रुख करते हैं। दिल्ली में भी देखिए हलचल काफी तेज है। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल लिए चलते हैं अभिषेक आनंद के पास, हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, इस वक्त यहां पर क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? अभिषेक, आप हमें सुन पा रहे हैं? अभिषेक आनंद, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो जानकारी पहुंचाइए। और ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। जी अभिषेक। जी जी जी, देखिए इस वक्त हम लोग लेडी हार्डिंग जो हॉस्पिटल है दिल्ली का,
वहाँ पर है कनॉट प्लेस के पास। ये बहुत ही मुख्य हॉस्पिटल्स में से एक है दिल्ली का, और आप देखिए तमाम की तादाद में रेजिडेंट डॉक्टर्स यहाँ पर जुट गए हैं। यंग डॉक्टर्स हैं, देश के कोने कोने से आकर के यहाँ पीजी कर रहे हैं, और यहाँ पर इन डॉक्टर्स को नारेबाजी करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग मांग कर रहे हैं सुरक्षा की, जो भारत में जो लेडी डॉक्टर्स काम करते हैं उनके लिए। डॉक्टर, क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की यहाँ सुरक्षा को लेकर के? So first of all, it is justice for the RGKR Medical College, and thereby we request for quick trials and मतलब जल्दी सब जांच हो। And second of all, we want CPA to be applied and that too in written. So that's it. CPA क्या है डॉक्टर, एक बार उससे क्या मिलेगा आपको? Central Protection Act, for example, Central Protection Act stands for CPA. So we want to come under that umbrella term where हमारी वर्क प्लेस पे they cannot come and harass us just the way they want. So और भी कुछ डॉक्टर्स हैं यहाँ, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर, आप बताइए क्या मांगे हैं आपकी सरकार से इस वक्त, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग ये मांग कर? हमें सबसे पहले तो जस्टिस चाहिए जो हुआ है उस लड़की के साथ, कोलकाता में हमारी साथी थी, और दूसरा है कि हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। ये हमारी मेन मांग है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं ये तमाम डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स हैं। ये वही फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिनको लेकर के हम लोग प्राउड फील करते हैं। निश्चित तौर पर ये रोष समझा जा सकता है। अभिषेक, आप नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका रुख करते हैं। मुंबई में भी डॉक्टर सड़कों पर हैं, विरोध प्रकट कर रहे हैं। देव कोटक का रुख करेंगे। देव, मुंबई में क्या हालचाल है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? तस्वीरें दिखाइए और जानकारी पहुंचाइए। स्ट्रॉंग स्टँड घेतलाय, त्यासाठी त्यांना एकदा सर्वांनी टाळ्या वाजवावे आणि आपल्यासाठी ही लढाई आहे, त्याच्यात आपण नर्सिंग ओपिनियन सुद्धा यांचं खूप महत्त्वाचा रोल आहे। देव, आप हमें सुन पा रहे हैं? देव कोटक नर्सिंग असोसिएशन आपले सिस्टर आहेत, तर त्यांनी यात सहभाग घेतला म्हणजे देव, वहां पर क्या अभी इस वक्त चल रहा है? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तस्वीरें भी दिखाते रहिए और जानकारी भी पहुंचाते रहिए। निश्चित तौर पर समझ सकते हैं शोर ज्यादा है इसलिए आवाज कम आ रही है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये सारे जो है नायर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए हैं। हम बात करेंगे मार्ड नायर के प्रेसिडेंट से, आपकी साफ तौर पर क्या मांग है, और आज 1 बजे जो प्रोटेस्ट है सारे बीएमसी के अस्पताल के स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स भी इकट्ठा होने वाले आजाद मैदान पर। आज सारे महाराष्ट्र के जो भी डॉक्टर्स हैं, खासकर मुंबई बीएमसी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, वो सारे लोग हमारे जो भाइयों और हमारे जो बहनों पे कोलकाता में जो अत्याचार हुआ है उसके लिए सारे आज आजाद मैदान पे इकट्ठा होने वाले। 1 बजे से हमारे वहाँ पे रैली शुरू होने वाली है, और वहाँ पे कम से कम 2 से 3 हजार की भीड़ आज आएगी। और ये जो है, ये लोगों का आक्रोश देख रहे हैं आप, नर्सिंग के हमारे सिस्टर देख रहे हैं, ये भी आज हमारे साथ आए, हमारे डेंटल के स्टूडेंट देख रहे हैं, ये भी हमारे साथ आए, और बाकी सारे एमबीबीएस एमडी, इसमें अभी ये नॉर्मल लोग भी आ रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देव, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, रुक करेंगे। ये मेडिकल के लिए आरोपी को लेकर जाया गया है, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। पश्चिम बंगाल आरोपी जो है वो मेडिकल टेस्ट के लिए लेकर जाया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, उसके बीच इस आरोपी को लेकर जाया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम लेकर जा रही है। सूर्याग्नि हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सूर्याग्नि, चलिए हम थोड़ी देर में रुक करेंगे सूर्याग्नि का, लेकिन तस्वीरें ये आपको दिखा देते हैं। मेडिकल के लिए ये जो आरोपी है, जिस पर संगीन आरोप है, उसको लेकर जाया जा रहा है मेडिकल के लिए। ये तस्वीरें हलचल से आप समझ सकते हैं, ये केस, ये मुद्दा देश भर में असर डाला है, और जाहिर सी बात है सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर होना भी चाहिए। ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसके पीछे गुस्सा आप समझ सकते हैं। जो देश के तमाम डॉक्टर्स हैं हर राज्य में, वो सड़कों पर उतरे यूं ही नहीं, क्योंकि ये डॉक्टर्स दूसरों की जिंदगी बचाने का काम करते हैं। अगर उन्हीं की जिंदगी खतरे में हो तो सवाल उठेंगे ही।